ठीक है, यानी विमुद्रीकरण पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, विमुद्रीकरण यानी, ठीक है, यानी डिमोनेटाइजेशन यानी क्या है, परिचय और परिभाषा क्या है, यानी जब सरकार पुरानी मुद्रा को, ठीक है, कानूनी निविदता यानी लीगल, ठीक है, टेंडर के रूप में अमान्य घोषित कर देती है, उसी चलन से बाहर कर देती है, तो उसे विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अक्सर नई मुद्रा का चलन शुरू किया जाता है, यानी उद्देश्य क्या होता है, काला धन को समाप्त करना है, यानी जाली मुद्रा यानी फेक करेंसी को के चलन को समाप्त करना है, या डिजिटल लेन देन, डिजिटल ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसजेक्शन को बढ़ावा देने वाली, ठीक है, कैशलेस उद्योग बनाना है, और क्या है, आतंकवाद की फंडिंग को रोकना है, आतंकवाद की फंडिंग है उसको क्या करना है, रोकना है। इसके बाद जो हिस्ट्री है, अगर हमें भारत में, ठीक है, यानी विमुद्रीकरण की हिस्ट्री पढ़ें, यानी डिमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो कब हुई, यानी भारत में अब तक 3 बार हो चुकी है। कब तक, 3 बार, यानी पहली बार कब हुई, यानी 1946 में हुई, 12 जनवरी को। तारीख कौन सी थी, 12 जनवरी, ठीक है, यानी ब्रिटिश शासन के काल में। किसमें, ब्रिटिश शासन, यानी, ठीक है, CD देशमुख कौन थे, CD देशमुख थे, ठीक है, कौन थे, ठीक है, यानी CD देशमुख, यानी गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे, CD देशमुख, ठीक है, तब हुआ था ब्रिटिश शासन के काल में। दूसरी बार कब हुआ, 1978 में, 16 जनवरी। कब, 16 जनवरी कब, 16, ये 12 जनवरी, ये कब, 16 जनवरी, यानी मोरारजी देसाई, यानी कब, 78, यानी जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तब भी हुआ, ठीक है, 78 में ही तो आई। अब इन्हीं कब, सर्दियों में, यानी 16 जनवरी को किया कि मोरारजी देसाई, यानी IG पटेल थे, कौन थे, IG पटेल। और तीसरी बार कब हुआ, 2016 में, 8 नवंबर को, यानी कब, 2016 में। कब, 2016 में, जब GST क्या हुआ था, ठीक है, यानी जो GST था, जब GST का विधेयक डला हुआ था तब की बात है ये, ठीक है। उसके बाद यानी 8 नवंबर नरेंद्र मोदी और कौन थे, ठीक है, यानी उर्जित हैं, उर्जित पटेल साहब हैं, उर्जित पटेल हैं। 2016 की बात है ये, 8 नवंबर की। कब की, 8 नवंबर। ये 78 की, 16 जनवरी। और ये पहली बार कब हुआ, यानी 46 में हुआ, 12 जनवरी। ऐसे ही, यानी जो वर्ष 2016 में नोटबंदी के समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, कौन थे, अरुण जेटली। वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली थे, यानी वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। और वर्ष 1954 में, 54 में 1000, 5000, 10,000 के नोट, ठीक है, दोबारा शुरू किए गए। यानी कब, 54 में क्या हुआ, 1000 के, 5000 के और 10,000 के नोट, ठीक है, नोट क्या, दोबारा शुरू किए गए, जिन्हें, ठीक है, जिन्हें वर्ष किसमें, यानी 54 में शुरू किए गए। कब, 54 में क्या किया गया, 54 में 1000 के नोट, 5000 के नोट और 10,000 के नोट चलाए गए। लेकिन वर्ष 1978 में किसकी, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। किसको, यानी 5000 के बड़े नोटों को समाप्त कर दिया, ठीक है, 5000 के, 10,000 के नोट। इसके बाद अगर हम बात करें, यानी मुद्रा जारी करने वाली प्रणाली कौन सी, करेंसी, ठीक है, यानी इंश्योरेंस सिस्टम कौन सा होता है, एक जो सिक्के एक हैं, एक का नोट, ठीक है, और सभी सिक्के भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, इसके वित्त मंत्रालय के द्वारा। और सभी सिक्के वगैरह, और एक के नोट पर भारत के वित्त सचिव का, किसके, भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। एक के नोट पर किसके, सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के। ऐसे ही बैंक नोट 2 से लेकर बड़े नोट, ठीक है, नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 से लेकर जितने भी बड़े नोट हैं वो किससे, ठीक है, RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। पर इसमें RBI क्या है, RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस पर क्या है, RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस पर क्या है, यानी एक के नोट पर किसके, भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। और ठीक है,
एक का नोट है, यानी एक का जो नोट है, और सभी सिक्के हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कराता है। और कानूनी अगर हम अधिकार की बात करें तो आरबीआई एक्ट जो कब आया, 1934 की धारा 22, यानी धारा 22 है, यानी कब का है, 34 का आरबीआई एक्ट है, यानी धारा 22 आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देती है। धारा 22 कौन सी है, धारा 22, ठीक है, यानी जो कब की 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसके द्वारा कानूनी अधिकार दिया जाता है। इसके बाद विमुद्रीकरण का अधिकार, यानी आरबीआई एक्ट जो 1900 का है, 1934 की धारा 26(2), यानी केंद्र सरकार को आरबीआई की सिफारिश पर, ठीक है, किसी भी बैंक नोट की श्रृंखला को बंद करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है, कि बैंक नोट की श्रृंखला को बंद करने का अधिकार है। यानी विमुद्रीकरण का कानूनी अधिकार क्या है, यानी आरबीआई जो एक्ट है, कौन सा, कब का, 34 का, 1934 की धारा 26(2), जो 26(2) केंद्र सरकार को आरबीआई की सिफारिश पर, केंद्र सरकार को, ठीक है, आरबीआई की सिफारिश पर किसी बैंक नोट की श्रृंखला को बंद करने का अधिकार है। केंद्र सरकार को क्या है, आरबीआई की सिफारिश पर, किसको अधिकार है, केंद्र सरकार को है। सिफारिश किससे लेगी, यानी आरबीआई की सिफारिश लेगी तभी कर पाएगी केंद्र सरकार, आरबीआई की सिफारिश पर, ठीक है। ये किसी नोट को श्रृंखला बंद करने का अधिकार है। ऐसी टकसाल क्या है, यानी भारत वह कारखाना जहाँ देश की सरकार द्वारा उसके लिए क्या है, अधिकार, यानी अधिकार से, ठीक है, मुद्राओं का निर्माण होता है। क्या है, अधिकार से, यानी सरकार द्वारा या उसके अधिकार से क्या है, मुद्राओं का निर्माण होता है। यानी भारत में सिक्कों को ढालने की कितनी जगह हैं, तो हम कहेंगे यानी 4 जगह हैं। एक नोएडा है, क्या है, नोएडा है। मुंबई है, क्या है, मुंबई। कोलकाता है, क्या है, कोलकाता, ठीक है। और हैदराबाद है, क्या है, हैदराबाद है। यानी 4 हैं, नोएडा मुंबई, ठीक है। ये तो है यूपी की नोएडा, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, कोलकाता पश्चिम बंगाल। और क्या है, हैदराबाद भी हो गया, क्या हो गया, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद भी, ठीक है, यहाँ पे होती है। ऐसे ही नोट प्रिंटिंग प्रेस, यानी जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है, बैंक नोट, ठीक है, प्रेस, यानी VNP, क्या है, VNP है, BS नहीं, VNP। यानी भारत में कुल 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। ऐसे ही नासिक, क्या है, नासिक है, महाराष्ट्र की, क्या है, नासिक है, नासिक। ऐसी देववास कहाँ की, मध्य प्रदेश की है, यानी नासिर, ठीक है। यानी हार मत मान, ना सिर से हार न मान। ऐसे ही यानी मध्य प्रदेश की कौन सी है, देवास, ठीक है, देव यानी बीच में रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, हमारे बीच में है। ऐसी मैसूर कर्नाटक, ये तो पता ही है, मैसूर कर्नाटक। ऐसे ही सालवोनी कहाँ की है, साल में क्या है, एक बार साल में तो क्या कर लो, ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल की, इसकी वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की सार बोनी, ठीक है। यानी बोनी है वो क्या है, उसके गाल में दिया किसी ने, यानी सार बोनी, इस एक साल में क्या है, बोनी के गाल में दिया, ठीक है, सार बोनी। ऐसे ही नासिर और देवास वाली प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार की, ठीक है, स्वामित्व में है। जबकि अगर हम मैसूर और, ठीक है, सालमोनी है जो आरबीआई की सहायता, ठीक है, आरबीआई की सहायक कंपनियों द्वारा संचालित होती हैं। ये क्या है, ये तो भारत की नासिर और देवास, यानी नासिर और देवास है जो भारत के स्वामित्व में है। जबकि ये है यानी मैसूर हो गई, सालबोनी हो गई, ये क्या है, सहायक कंपनी द्वारा संचालित की जाती है, यानी आरबीआई की सहायक कंपनी द्वारा संचालित की जाती हैं। ऐसे ही वर्ष कौन सा है, वर्ष 2016 में नोटबंदी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, घोषणा कब हुई, यानी 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे। वापसी यानी लगभग कितना, 99%, यानी 98.96% हो गई, कितनी हो गई, लगभग
9% हो गई, यानी 98.96, यानी पुराने नोट हैं जो कितने 500 और 1000 के नोटों को बैंकिंग सिस्टम में वापस कर दिया गया। और कुल, ठीक है, यानी वैल्यू लगभग कितनी 15,44,000 करोड़ थी। इसका उद्देश्य क्या था, डिजिटल, ठीक है, इंडिया, यानी इंडिया पहल ने, ठीक है, इसके बाद देखिए कैशलेस, ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, यानी इसका उद्देश्य था यानी डिजिटल करेंसी का पहल, यानी कैशलेस, ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा दिया। और 2000 का नोट इस वर्ष 2016 में ठीक है जारी किया गया। वर्ष 2023 में इसको क्या कर लिया गया, वर्ष में विड्रॉ, ठीक है, यानी विड्रॉ की घोषणा, यानी वापस ले लिया गया, यानी क्या किया गया, विड्रॉ कर दिया गया 23 में। 2016 में क्या था, 2016 में ने, ठीक है, चलन किया गया था, 2016 में ही तो चलाया गया था जब ये वाले नोट लिए गए थे 500 और 1000 के। इसके बाद यानी काला धन, ठीक है, बनाम सफेद धन क्या होता है, ठीक है, वर्सेस, यानी काला धन होता है जो धन को अवैध तरीके से कमाया जाता है, यानी जिस धन पर सरकार को, ठीक है, इनकम, ठीक है, यानी इनकम टैक्स नहीं दिया जाता, जिसको क्या है, सरकार को इनकम टैक्स नहीं दिया जाता, वो काला धन है, यानी सरकार को क्या है, इनकम टैक्स नहीं दिया जा रहा है। सफेद धन क्या है, सफेद धन यानी वाइट मनी, क्या है, वाइट मनी है, यानी वह धन जो वैध तरीके से कमाया जाता है, यानी जिस पर नियमानुसार टैक्स चुकाया गया है, यानी नियमानुसार टैक्स चुकाया गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी नई, ठीक है, मृदा श्रृंखला, यानी न्यू करेंसी सीरीज कौन सी है, यानी सबसे पहले अगर न्यू करेंसी सीरीज की अगर हम 10 की बात करें तो 10 का कलर कैसा है, चॉकलेटी ब्राउन है, कैसा है, चॉकलेटी। 10 रुपये की चॉकलेटी तो आती है और 10 रुपये की चॉकलेट आएगी। फिर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो हम क्या करेंगे, यानी सूर्य को जी को प्रार्थना करेंगे। ये बच्चे क्या है, सूर्य जी को प्रार्थना कर देते हैं, 10 रुपये की चॉकलेट ले आते हैं। ऐसे 20 में क्या है, ठीक है, हरा पीला है, यानी 20 रुपये में क्या है, अगर 20 रुपये मिल गए तो एक 10 रुपये का हरा रंग लाओगे, 10 रुपये का पीला, हरा पीला है। और ठीक है, यानी फिर कहाँ जाओगे, हरा पीला, ठीक है, एलोरा की गुफा, और पीछे क्या है, एलोरा की गुफा छपी हुई है, पीछे क्या छपा है चित्र, यानी एलोरा, ठीक है, ठीक है। तो कैसे हरा पीला लेके आते हैं, फिर क्या कहते हैं, एलोरा, यानी एलोरा यानी लड़का, यानी एलोरा ले, एक रंग तू ले एक मैं लूँगा, होली खेलने चलते हैं। 20 रुपये थे उसके पास। ऐसे ही यानी 50 रुपये का है, यानी फ्लोरोसेंट नीला है, कैसा है, फ्लोरोसेंट नीला है। इस पे हम्पी बनाया, क्या है, हम्पी का रफ, ठीक है, यानी अगर 50 रुपये किसी को मिल जाते हैं तो फिर वो क्या करता है, पीने जाता है, यानी 50 रुपये मिल गए, फिर क्या हम तो आज पिएंगे, हम क्या करेंगे, पिएंगे, ठीक है। कौन सी फ्लोरेसेंट ब्लू, कौन सी पियोगे, फ्लोरेसेंट ब्लू पिएंगे, ठीक है। इसके बाद 100 में अगर क्या हो जाता है, 100 रुपये, यानी ठीक है, यानी ठीक है, लेविडर और रानी का बाप, यानी रानी का बाप, ठीक है। अगर क्या है, यानी अगर 100 रुपये मिल गए तो फिर तो रानी का बाप बन जाता है, ठीक है, यानी रानी का भी बाप बन जाएगा, क्या है, रानी का भी बाप। और लेवेडर, क्या है, लेवेडर, ठीक है। और फिर सब चीज़ फेंक दे, लेवेडर यानी क्या, लेवेंडर, ठीक है, यानी बिंडर ना चाहिए आज मुझको, लेवेंडर। आज तो मुझको क्या चाहिए, आज तो मैं रानी का बाप बन गया, यानी 100 रुपये मिले हैं मुझको, क्या, 100 रुपये, लेवेंडर, ठीक है, रानी का बाप। तो ऐसे याद करेंगे, आज मुझको बिंडल ना चाहिए, आज क्या चाहिए, ठीक है, यानी शराब चाहिए, शराब। ऐसे ही इसके बाद यानी दो से क्या है, चमकता, चमकीला पीला है, क्या है, चमकीला पीला, यानी सांची, ठीक है। यानी अब वो कहेगा, यानी 200 हैं, यानी चमकीला पीला है, तो एकदम उसकी आंखें चमक जाएंगी। अगर 200 रुपये मिल गए तो क्या होगा, आंखें चमक जाएंगी उसकी। अब वो कहेगा सांची मिलना है मुझको 200 सांची में दे रहा है तो मुझको 200, ठीक है, चमकीला ब्लू। ऐसे ही अगर 500 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रे, क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी स्टोन ग्रे है, लाल किला है, क्या है, लाल किला, ठीक है। तो यह क्या है, स्टोन ग्रे है, कैसा है, ग्रे यानी ग्रीन जैसा है, ग्रे है ना, बिल्कुल ग्रे है। और कैसा है, यानी लाल है, कैसा है, ठीक है, यानी लाल है, कैसा है, लाल किला, कैसा है, लाल किला है,
ठीक है, यानी लाल किला है भाई, कैसा है, लाल किला है। इसके बाद अगर हम बात करें यानी वर्ष, यानी जो अगर हम बात करें यानी 2000 का नोट है, यानी मे, ठीक है, यानी मेन, ठीक है, यानी मजेंडा, क्या है, मजेंडा, मजेंडा है, मजे आ गया, तो यानी 500 कितने मिल गए, 2000 मिल गए, तो मजे ही आ गया, यानी मंगलयान है, क्या है, मंगलयान है, ठीक है, मंगलयान है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यानी मिसलेनियस कुछ फैक्ट है, यानी आरबीआई की स्थापना, 1 अप्रैल, किसको, 1 अप्रैल को 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 34 के प्रावधानों के तहत की गई थी। शुरुआती इसका मुख्यालय क्या था, मुख्यालय था कोलकाता था। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यानी मुंबई है, ठीक है। वर्ष कब से, 37 से, यानी 1937 से है। और राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया, यानी 1949 में किया गया राष्ट्रीयकरण। और जो भाषा है, यानी भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं हैं। पैनल पे 15 प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी कितनी है, यानी कितनी है, 17 भाषाएं हैं। पैनल पे कितनी है, पैनल पे 15 हैं, और हिंदी और अंग्रेजी भी है। ऐसे ही SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग, यानी क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड, ठीक है, मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी ये क्या है, यह कंपनी मुद्रा और नोट छापने की, ठीक है, नोटों की छपाई और ढालने का कार्य करती है। क्या करती है, नोटों की छपाई, ठीक है, और ढालने का कार्य करती है। और इसकी स्थापना वर्ष कब है, 2006 है। कब है, 2006 में हुई है। यानी सिक्योरिटी से आपको प्रिंटिंग करनी है, और ठीक है, मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। इसकी यानी सिक्का, यानी जो सिक्का अधिनियम आया, यानी यह अधिनियम को सिक्का निर्माण, यानी इस अधिनियम को सिक्का निर्माण अधिनियम वर्ष 2011, ठीक है, यानी वर्ष 2011 कहा, ठीक है, जा सकता है। यानी सिक्का अधिनियम वर्ष 2011 इसको कहा जाता है। यह संपूर्ण भारत में लागू है। 1000 से अधिक, ठीक है, मूल वर्ग के सिक्के नहीं डाल सकता, यानी 1000 से ऊपर के मूल वर्ग के ये सिक्के नहीं डाल सकता है, ठीक है, सिक्के नहीं डाल सकता। ऐसे ही नोट की क्या है, कोई नोट कब छपा, वर्ष 2005 में, नोट पर छपाई वर्ष, यानी ईयर ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है, के रूप में लिखा जाने लगा। यानी 2005 से क्या है, ईयर भी लिखा जाने लगा, कौन से वर्ष में ये छप रहा है। यानी वर्ष 2005 में नोट पर छपाई वर्ष ईयर के रूप में भी लिखा जाने लगा। क्या है, छपाई वर्ष ईयर के रूप में भी लिखा जाने लगा। ऐसे ही अगर यानी चैप्टर एड्स ऑन, ठीक है, यानी अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, यानी वर्ष 2023 में, तारीख कौन सी थी, 2 जनवरी को 2023 में जो फैसला आया, कब आया, 2023 में, ऐतिहासिक फैसला है 2 जनवरी 2023 को। इसमें क्या कहा गया, इसके निर्णय, ठीक है, निर्णय यानी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की, ठीक है, यानी संविधान पीठ, यानी 4-1 के बहुमत से 2016 की, ठीक है, यानी नोटबंदी को वैध, यानी लीगल करार दिया गया। क्या किया गया, यानी लीगल बताया गया, यानी नोटबंदी को वैध करार दिया गया। और जो अगर हम बात करें, यानी मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें, यानी कोर्ट ने माना कि सरकार के पास, ठीक है, यानी आरबीआई एक्ट की ये धारा 26(2) के तहत यह शक्ति और निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी। यानी क्या है, कोई गलती नहीं थी इसमें, यानी 26(2) है उसके तहत। यानी आरबीआई एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट है कौन सा, ठीक है, 1934 का जो आरबीआई एक्ट है, उसकी जो 26(2) में यही तो कहा गया था। यानी वो क्या कर सकती है, आरबीआई की सलाह पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, नोटबंदी कर सकती है, बिल्कुल, यानी वही कहा गया था। यानी उसके तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी, यानी कोई गलती नहीं की है। 2016 में जो किया है नोटबंदी, उसमें कोई गलती नहीं है सरकार की,
ठीक है। ऐसे ही जस्टिस यानी पीठ यानी 4-1 से फैसला आया, किससे 4-1 से आया। ऐसे ही जस्टिस पीठ की अध्यक्षता यानी जस्टिस पीठ की अध्यक्षता यानी जस्टिस SA ठीक है नजीर ने ठीक है की थी, यानी असहमति जताने वाली एकमात्र जस्टिस ठीक है। जस्टिस यानी कौन सी, असहमति जताने वाले, यानी क्या है, यानी अध्यक्षता कितने की, यानी नजीर ने की थी। अध्यक्षता अगर हम बात करें तो नजीर ने की थी। और क्या है, असहमति यानी 4-1 का जो रेशियो है वो क्या है, यानी एक ने क्या है, यानी नागरत्ना, यानी क्या है, नाग हैं ये तो नागरत्ना है, नागरत्ना इनने क्या है, असहमति जताई। कितने, असहमति इनने जताई, यानी नागरत्ना ने जताई। और नाजिर ने अध्यक्षता की। और वर्ष अगर हम बात करें 2000 के नोट की वापसी मई 2023 में क्या हुई, मई 2023 में, यानी नोटबंदी, यानी यह नोटबंदी नहीं बल्कि इससे ठीक है, यानी क्या है, यानी क्लीन नोट पॉलिसी, यानी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत चलन से बाहर किया गया, क्लीन नोट पॉलिसी के चलन से बाहर किया गया। घोषणा कब हुई RBI, यानी 19 मई 2023 को, मई में 2023 को घोषणा की गई। कारण यानी 2000 के नोट के जीवन, यानी 2000 के नोटों का जीवन काल, यानी लाइफ स्पैन पूरा हो ठीक है, पूरा हो जाना। और छोटे नोटों की ठीक है पर्याप्त उपलब्धियां हैं, क्या है, पर्याप्त उपलब्धि हैं छोटे नोटों की, और इनका क्या है, लाइफ स्पैन है वो पूरा हो गया है। ऐसा कहा कब, 19 मई 2023 को घोषणा करती। ऐसे महत्वपूर्ण अगर हम तथ्य की बात करें तो ये नोट अभी भी ठीक है लीगल ट्रेडर, यानी क्या है, वैध मुद्रा है, क्या है, लीगल ट्रेडर हैं। ये महत्व क्या है, यानी यह नोट अभी भी क्या है, लीगल ट्रेडर हैं, यानी क्या है, वैध मुद्रा है। लेकिन बैंकों के माध्यम से वापस लिए गए, यानी क्या है, बैंकों के माध्यम से इसको क्या किया गया, ठीक है, यानी लीगल ट्रेडर है, क्या है, लीगल ट्रेडर, यानी इसके माध्यम से आप लीगल ट्रेड भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है। अगर हम बात करें यानी भारतीय नोट के सुरक्षा फीचर क्या है, यानी सिक्योरिटी फीचर ऑफ इंडियन ठीक है नोट, यानी वाटरमार्क क्या है, यानी महात्मा गांधी जो श्रृंखला के नोटों में महात्मा गांधी का वाटरमार्क होता है, क्या है, वाटरमार्क होता है जिसमें प्रकाश और छाया का प्रभाव। और वाटरमार्क ठीक है विडो में ठीक है बहुदिशात्मक रेखाएं, यानी क्या है, रेखाएं होती हैं। बहुदिशात्मक क्या है, विडो में ठीक है, वाटरमार्क विडो में क्या है, दिशात्मक रेखाएं होती हैं। और क्या है, यानी सुरक्षा धारा है, यानी सुरक्षा धारा की अगर हम बात करें तो क्या है, ठीक है, तो यानी जो अक्टूबर 2000 में जारी किए जाने वाले 1000 के नोटों में एक ठीक है पठनीय, यानी क्या है, एक पठनीय 1000 के नोटों में कब, अक्टूबर 2000 में ठीक है, एक पठनीय यानी खिड़की नुमा सुरक्षा कवच, यानी खिड़की नुमा क्या है, खिड़की नुमा सुरक्षा कवच है जो नोट के अग्रभाग पर, यानी भारत हिंदी में 1000 ठीक है RBI के साथ बारी ठीक है, RBI के साथ बारी से यानी दिखाई देता है। लेकिन पीछे की ओर पूरी तरह से ठीक है, यानी धंसा हुआ ठीक है हुआ भी होता है। और 500 और 100 की नोट में भी इस तरह के क्या है, दृश्यमान ठीक है, दृश्यमान क्या है, यानी सुरक्षा धागे ठीक है, धागे होते हैं जिन पर क्या है, यानी भारत हिंदी में और RBI अंकित होता है। और प्रकाश में ठीक है संपर्क आने पर 1000 ठीक है 500 और 100 के नोटों पर सुरक्षा कवच के अंतर्गत रेखाओं के रूप में दिखाई जाती हैं। और 5 और 10 20 50 के नोटों में ठीक है पठनीय पूरी तरह से
धसा हुआ होता है, क्या है, पटनी पूरी तरह से धसा हुआ होता है, और सुरक्षा धागा होता है, एक वो धागा नहीं होती पट्टी टाइप की, जिस पर भारत हिंदी में RBI अंकित होता है, और सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा धागा महात्मा गांधी के चित्र के बाईं ओर, कहाँ पर, बाईं ओर दिखाई, ठीक है, देता है। सुरक्षा धागा महात्मा गांधी का चित्र उसके बाईं ओर ही तो होता है, बिल्कुल। इसके बाद महात्मा गांधी श्रृंखला के जारी होने से पहले, ठीक है, पहले जारी किए गए नोटों में क्या है, एक सादा अपठनीय पूरी तरह से क्या है, धसा हुआ, यानी पूरी तरह से क्या है, धसा हुआ, और सुरक्षा धागा होता था, क्या है, पूरी तरह से इसमें धसा हुआ होता था, ठीक है। और यानी अभी जो धसा हुआ है, ठीक है, यानी जो अभी जो धसा हुआ धागा है, यानी उसमें क्या है, RBI और वो भारत लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। ऐसी गुप्त, अगर हम बात करें गुप्त छवि, यानी 1000 और 500, 100, 50 और 20 के नोटों में अग्रभाग पर महात्मा गांधी के चित्र के दाईं ओर एक ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पट्टी से संबंधित, यानी मूल वर्ग को अंक, ठीक है, अंकों में ठीक है, यानी दर्शाने वाली एक गुप्त छवि है। यह क्या है, यह गुप्त छवि केवल तभी दिखाई देती है जब नोट को यानी क्षैतिज रूप से, ठीक है, आँखों के स्तर पर, ठीक है, रखा जाता है क्षैतिज रूप से। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी सूक्ष्म आकार की अगर हम बात करें, यह, ठीक है, विशेषता अर्धोदर यानी अर्धोदर पट्टी है, यानी महात्मा गांधी के चित्र के बीच दिखाई जाती है। इसमें 5, 10 के नोटों पर RBI अंकित होता है, 5 और 20 के नोट पर, 20 के और अधिक नोटों पर क्या होता है, 5 और 10 के नोट पर RBI अंकित होता है, और 20 और उससे अधिक नोटों पर क्या होता है, का मूल्य सूक्ष्म अंकों से अंकित होता है, का मूल्य क्या है, सूक्ष्म अंकों से अंकित होता है। और इस विशेषता का क्या है, अर्धभादन लेंस से, ठीक है, देखने पर बेहतर तरीके से क्या है, दिखाई देता है। अगर हम बात करें, ठीक है, यानी ठीक है, यानी उभरी हुई प्रिंटिंग क्या है, ठीक है, यानी उभरी हुई प्रिंटिंग इसमें दिखाई देती है। महात्मा गांधी का चित्र, रिजर्व बैंक की मुद्रा, गारंटी वचनबद्ध खंड, यानी बाहरी, और क्या है, अशोक स्तंभ के प्रतीक, RBI गवर्नर के हस्ताक्षर, 20, 50, 100, 500 और 1000 के नोटों में, ठीक है, इंटेंग्लियो, ठीक है, ठीक है, यानी टैग्लियो यानी उभरे हुए अक्षर से मुद्रित होता है, जिससे ठीक है, यानी स्पर्श से महसूस किया जाता है, क्या है, स्पर्श से, यानी जो है अंधे लोग भी उसको क्या कर सकते हैं, स्पर्श से उसको महसूस कर सके, उभरे हुए अंक होते हैं। और क्या है, पहचान चित्र क्या है, यानी 20 और उससे अधिक मूल्य वर्ग के नोटों पर वाटरमार्क प्रिंटिंग के बाईं ओर क्या है, यानी विशेष ठीक है, उत्कीर्ण चिन्ह, यानी विशेष, यानी बाईं ओर अगर हम देखेंगे तो विशेष उत्कीर्ण चिन्ह होता है, यह चिन्ह विभिन्न मूल वर्गों के लिए अलग अलग आकृति में है। जैसे अगर हम बात करें, यानी 20 के तो ठीक है, ऊर्ध्वाधर आयत होता है, क्या है, आयत होता है। 50 का क्या होता है, 50 में वर्ग होता है, क्या है, वर्ग होता है। 100 में त्रिभुज होता है, और 500 में क्या होता है, वृत्त होता है। 1000 में हीरा होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग चित्र होते हैं। और सी ठीक है, दृष्टिबाधिता लोगों को नोट पहचानने में क्या सहायता करती है, सहायता करती है। सी फुल फॉर्म अगर हम देखें, यानी FICN, यानी फेक इंडियन करेंसी नोट। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी NPCI की अगर हम बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी नेशनल, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो क्या है, UPI या रूपी को मैनेज करता है, क्या UPI या रूपी को मैनेज करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी ठीक है,
डीसी यानी सीबीडीसी क्या है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। यानी ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, ई बैंकिंग, जिसके हाल ही में आरबीआई ने लॉन्च किया है। ये मुद्रीकरण के बाद क्या है, यानी मुद्रीकरण के बाद डिजिटल करेंसी की दिशा में अगला कदम है। अगला कदम ये है, यानी एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट, यानी नेशनल में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। ऐसे यूपीआई की बात करें या यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है, ऐसे ही, ठीक है। पिन की बात करें यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी पिन की बात करें तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड है। केवाईसी क्या है, नो योर, ठीक है, नो योर कस्टमर, ठीक है, यानी केवाईसी हो रही है, केवाईसी, ठीक है, नो योर कस्टमर है। ऐसी एफईएमए क्या है, यानी फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसके बाद यानी मुद्रा प्रावधानों का एक रोमांचक तथ्य, यानी क्या है, यानी फिएट मनी क्या है, फिएट मनी है। भारत में नोट फिएट मनी कहलाते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा का अपने, ठीक है, अपना कोई, ठीक है, आंतरिक मूल्य यानी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। कागज का मूल्य शून्य है। यह केवल क्या है, सरकार के आदेश या ऑर्डर पर मूल्यवान है। यानी क्या है, यानी फेंट मनी है, कागज का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन ये क्या है, ऑर्डर है, यानी फेंट है, फेंट मनी यानी ऑर्डर है सरकार का, यानी फेंट मनी है, फेंट मनी है, ऑर्डर मनी है, ठीक है। ये रोमांचक और तथ्य है, ठीक है।